इधर देखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं हम सेल स्थिरांक। अब ये सेल स्थिरांक क्या होता है सर? तो सेल स्थिरांक की अगर हम बात करें बेटा, तो हमने सेल स्थिरांक के लिए एक सेल ले लिया, इस सेल के अंदर अपने दो इलेक्ट्रोड डले हैं, ये इलेक्ट्रोड और दूसरा ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड डले हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ये वाला जो एरिया दिख रहा है बेटा, ये वाला, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मतलब ये वाला हिस्सा, इसको काय से दर्शाते हैं? ए से, स्मॉल ए। और इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, इन दोनों के बीच की दूरी की, तो ये होता है आपका एल, मतलब एल अपॉन ए से बनता है आपका एक्स काय, इसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। अब जो आपका सेल कांस्टेंट है वो दोनों का रेशियो होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक को काय से डिनोट करते बेटा? एक्स से। एक्स का मान किस पे डिपेंड करता? एल अपॉन ए पे। अब इसके लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने प्रतिरोध पढ़ा था आर। आर किसके समानुपाती होता है? तो आपने कहा था सर आर समानुपाती होता है एल अपॉन ए के। उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होता है जितनी चालक की लंबाई होती है, मतलब चालक अगर ज्यादा लंबा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लेकिन चालक का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा, जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतना प्रतिरोध कम होगा। तो ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एल के समानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं इसके समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा आर बराबर रो एल अपॉन ई, यही आ जाएगा बिल्कुल। ये क्या है? इसको बोलते हैं सर प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये तो पता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, इतना हमें पहले से पता है, तो सेल स्थिरांक की परिभाषा तो आपको आई गई, किसी भी चालक दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं, ये तो हमें पता है। तो सेल स्थिरांक होता है एल अपॉन ए बराबर एक्स। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में अगर हम संबंध की बात करें बेटा, स्थिरांक में संबंध, तो विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध की अगर हम बात करें तो संबंध में क्या आएगा आपका? तो सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा कि सर जो आपने अभी बताया कि आर, ये किसके समानुपाती होता है सर? ये समानुपाती होता है एल अपॉन ए के। आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब उनको पता है एल अपॉन ए एक्स के बराबर होता है, ये लिखा दिया ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर इंटू रो इंटू एक्स। क्लियर? अगर अपन को एक्स कैलकुलेट करना है, सेल स्थिरांक निकालना है, तो रो को कहाँ लाएंगे? नीचे, तो ये हो जाएगा आर बटे रो बराबर एक्स। अब ये है प्रतिरोध और ये है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम इसका विलोम करेंगे, इसका विलोम, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का विलोम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता। तो अगर हम यहाँ बात करें बेटा कि विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो और ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध रो। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? मतलब प्रतिरोध अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम, ये कहलाएगा आपका चालकता और ये कहलाएगा सर विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता दोनों किसके बराबर है बेटा? एक्स के, काय के। अब अगर हम बात करें तो देखो चालकता अपॉन विशिष्ट चालकता बराबर क्या है? अब ये कहां जाएगा? ऊपर, तो क्या आ जाएगा? विशिष्ट चालकता बराबर किसके हो जाएगा सर? विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा चालकता, विशिष्ट चालकता ऊपर पहुंचा, चालकता नीचे आ गया, तो विशिष्ट चालकता बटे चालकता, और ये बराबर किसके होगा? सेल स्थिरांक के। बिल्कुल सही, सेल स्थिरांक के बराबर होगा। क्लियर? अब अगर हम इससे ही निकालें, आगे बढ़े, तो अगर हम इसको ले जाएं तो यहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये हो जाएगा सेल स्थिरांक गुणा चालकता बराबर विशिष्ट चालकता। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कैसे आया था आप बैक साइड में देख सकते हो पीछे। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? यहां आ जाएगा सर विशिष्ट चालकता, काय से दर्शाते बेटा विशिष्ट चालकता को? कप्पा के बराबर
क्या आ जाएगा आपका चालकता। चालकता को कैसे दर्शाते बेटा C गुणा सैल स्थिरांक। सैल स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं बेटा साई। ये हो जाएगा आपका K बराबर C इंटू एक्स। ये हो गया विशिष्ट चालकता और सैल स्थिरांक में संबंध। इसको कर लीजिए।